हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश में यूज होने वाली सभी प्रेपोजिशंस। जी हां, बहुत आसानी से मैं इन सभी प्रेपोजिशन को आपको एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएं। तो फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। हमारी आज की पहली प्रपोजिशन है इन। इन का मतलब होता है में या के अंदर, यानी कि कोई वस्तु या कोई इंसान जब पहले से ही किसी चीज के अंदर हो तब हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? इन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने बोला मैं अपने कमरे में हूँ। कहाँ पर हूँ? अपने कमरे में हूँ या कमरे के अंदर हूँ। आई एम इन माई रूम। आई एम इन माई रूम। नेक्स्ट है इनटू। इनटू का मतलब भी होता है में, यानी कि किसी चीज के अंदर लेकिन गति में, जैसे कि बाहर से अंदर जाना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैंने बोला हम बस में चढ़े। वी गॉट इनटू द बस, यानी कि बाहर से अंदर बस में चढ़े। तो हम क्या है? गति में है। जब भी गति में बात होगी, गति में होगा कुछ, तो उसमें हम इनटू लगाएंगे। और कोई चीज जब पहले से अंदर होगी तब हम क्या लगाएंगे? तब हम इन लगाएंगे। नेक्स्ट है ओन। ओन का मतलब होता है पर, यानी कि किसी चीज के ऊपर। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरे पैर पर खड़े हो। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट। नेक्स्ट है हमारा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है? हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, या हम बोल सकते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ऑफ। ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से दूर या अलग होना। एग्जाम्पल देखिए, वह पेड़ से गिर पड़ा, यानी कि पेड़ से क्या है? दूर हो गया है ना, अलग हो गया। तो वह पेड़ से गिर पड़ा, हम क्या बोलेंगे? ही फेल ऑफ द ट्री। ही फेल ऑफ द ट्री। नेक्स्ट इज नियर। नियर का मतलब होता है पास। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरे घर के पास रहता है। ही लीव्स नियर माई हाउस। ही लीव्स नियर माई हाउस। नेक्स्ट अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट। टेल मी एवरीथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट इज अबव। अबव का मतलब होता है से ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 80% से ऊपर नंबर आए हैं। आई हैव स्कोर्ड अबव 80%, यानी कि एक लिमिट है, उससे ऊपर आए हैं। किसी चीज़ से ऊपर होना, तब हम किसका यूज़ करेंगे? अबव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज बिलो। बिलो का मतलब होता है से नीचे। से ऊपर के लिए अबव का यूज़ करना है, और से नीचे के लिए हमें किसका यूज़ करना है? बिलो का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 50% से नीचे नंबर आए हैं। आई हैव स्कोर्ड बिलो 50%। आई हैव स्कोर्ड बिलो 50%। नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब होता है के पार। फॉर एग्जाम्पल, मेरा स्कूल सड़क के उस पार है। माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड। माई स्कूल इज अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें लंच के बाद फ़ोन करूँगा। आई विल कॉल यू आफ्टर द लंच। आई विल कॉल यू आफ्टर द लंच। नेक्स्ट इज अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूँ। आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। आई एम अगेंस्ट डाउरी सिस्टम। नेक्स्ट अराउंड। अराउंड का मतलब होता है के आसपास। फॉर एग्जाम्पल, सब लोग मेरे आसपास खड़े हो जाओ। एवरीवन गैदर अराउंड मी। एवरीवन गैदर अराउंड मी। नेक्स्ट इज बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल, बोलने से पहले सोचो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है? हु इज बिहाइंड योर सक्सेस। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस।
नेक्स्ट बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बगल में मत बैठो, डोंट सिट बिसाइड मी, डोंट सिट बिसाइड मी। नेक्स्ट इज बिटवीन, बिटवीन का मतलब के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, यह मुकाबला हम दोनों के बीच है, दिस मैच इज बिटवीन अस, दिस मैच इज बिटवीन अस। नेक्स्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है से परे। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरी समझ से परे है, इट इज़ बियॉन्ड मी, इट इज़ बियॉन्ड मी। नेक्स्ट बाय, बाय का मतलब होता है के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, इसे मेरे द्वारा किया गया था, इट वॉज डन बाय मी, इट वॉज डन बाय मी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। फॉर एग्जाम्पल, तुम परीक्षा के दौरान क्यों नहीं पढ़ते, वाई डोंट यू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, वाई डोंट यू स्टडी ड्यूरिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट फोर, फोर का मतलब होता है के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। नेक्स्ट इज फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल से आ रहा है, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट इज विद, विद का मतलब होता है के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। नेक्स्ट इज विदाउट, विदाउट का मतलब के बिना। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, आई कांट लिव विदाउट यू, आई कांट लिव विदाउट यू। नेक्स्ट इज आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब होता है के बाहर। फॉर एग्जाम्पल, मैं भारत के बाहर कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया, आई नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज ओवर, ओवर का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपने हाथ आंखों के ऊपर रख लिए, ही पुट हिज हैंड्स ओवर हिज आईज, ही पुट हिज हैंड्स ओवर हिज आईज। नेक्स्ट इज राउंड, राउंड का मतलब होता है चारों ओर। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट इज टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, वह मेरी तरफ आ रहा है, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी। नेक्स्ट इज अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल, मेज के नीचे एक बिल्ली है, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। हमारा आज का लास्ट वर्ड है अप टू, अप टू का मतलब होता है तक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 20% तक की छूट मिली, आई गॉट अप टू 20% डिस्काउंट, आई गॉट अप टू 20% डिस्काउंट। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रेपोजिशंस। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने सारे प्रेपोजिशंस आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ समझा दिए हैं। अब इनको आप एक नोटबुक में लिख लीजिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये सभी प्रेपोजिशन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। नेक्स्ट वीडियो कौन सी बनानी चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।